शांति। एक बार हम सब मिल करके उस रीति से ओम ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के आदि में सभी ब्राह्मण वत्स मिल करके ब्रह्मा बाबा के साथ ओम ध्वनि करा करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे। फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओम शांति के महामंत्र में स्थित होकर के जब हमारे अंतर्मन से कोई भी किसी के प्रति व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, संबंधी हो अथवा कोई भी तत्व पदार्थ हो, किन्हीं के प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं निकलती हैं तो वह सब एक रीति से दुआएं ही बन जाती हैं। बाबा की मुरली भी हम सब ने कल सुनी और कल बाबा ने दुआओं शब्द का इस्तेमाल भी किया। दुआएं आप सबको मालूम होगा बाबा ने क्या कहा कि जब भी किसी की दुख, अशांति की स्थिति को हम दूर करते हैं, कोई आत्मा दुखी है, अशांत है, उस स्थिति से पास हो रही है और उसे जब हम दूर करते हैं तो इससे हमें बड़ी अतीन्द्रिय सुख और खुशी की अनुभूति होती है। और ये ही दुआएं हैं जो कि हमें ऊपर और ऊपर उठाती जाती हैं, महान बनाती जाती हैं। और ये फीलिंग और बाबा ने शायद आज की मुरली में ही बोला कि खुशी ऐसी चीज़ है कि क्या होना चाहिए, खुशी के अंदर क्या बजने चाहिए? ढोल नगाड़े। कोई भी खुशी का मौका होता है तो ढोल नगाड़े बजाते हैं। तो बाबा ने कहा अंदर बच्चों के खुशी के ढोल नगाड़े ये सब बजने चाहिए। और इससे क्या होता है, जितने जितने खुशी के ढोल नगाड़े बजते जाते हैं, खुशी होती जाती है, उतना हम बाबा ने बताया सतयुग में क्या होगा, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, सब प्रकार की जो बातें होंगी वो सब हम यहाँ ही अनुभव करते जाएंगे। सब प्रकार की खुशी, शांति, आनंद, वो सब चीज़ें यहीं अनुभव करते जाएंगे। और जितना जितना खुशी अंदर अनुभव करते हैं, तो एक कहावत है ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन के अंदर जो होता है वो चेहरे से प्रदर्शित होता है। मन में खुशी की भावना होगी,
प्रेम की, आनंद की लहरें होंगी, वो भी चेहरे से पर आ जाएंगी। और अगर इसके विपरीत कोई ऐसी कोई पुरानी घटना जिसने बहुत सुख नहीं दिया है, कोई दुख की अनुभूति कराई है, उसकी स्मृति आ जाती है तो चेहरे पर वैसा ही भाव हो जाता है। तो इसीलिए आज का विषय जो है जीवन से लगता हुआ बहुत बहुत गहरा विषय है। और वो विषय कि किस प्रकार से हमें दुआएं देनी भी हैं और दुआएं लेनी भी हैं। हाँ। कोई भी चीज़ हम देते कब हैं? कब देते हैं? जब वो हमारे पास होती है, हमारे पास उसका स्टॉक होता है, एक्सेस होती है, चीज़ होती है, तो उसे देते हैं। और देने से वो दूसरे के पास, जिसे देते हैं उसके पास पहुंच जाती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि दुआएं, यानी कि जो बाबा ने कहा है शुभ भावना, शुभ कामना, उसका खजाना, वो स्टॉक हमारे पास जितना होगा उतना उतना हम दूसरों को देते जाएंगे। और जितना जितना देंगे, खुशी ऐसी चीज़ है, दुआएं ऐसी चीज़ हैं, देते हैं। वो कोई चीज़ नॉर्मल केस में स्थूल चीज़ होती है, देते हैं तो वो घट जाती है, बढ़ जाती है। हमारे पास 100 रुपये है, हमने किसी को 50 दे दिया तो हमारे पास 50 ही रह गए। लेकिन खुशी ऐसी चीज़ है, दुआएं ऐसी चीज़ है कि वो जितना हम बांटते हैं, देते हैं, वो उतना बढ़ती जाती है। इसीलिए इसके बांटने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करना चाहिए। अब हम एक एक करके देखते जाएंगे कि किस प्रकार से हम दुआएं दे सकते हैं और दुआएं ले सकते हैं। नॉर्मल केस में आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा भलमन मनसाहत का काम कर दीजिए। मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति खड़ा है सड़क के किनारे, सड़क पार करना चाहता है, पार नहीं कर पा रहा है क्योंकि ट्रैफिक है। आपने, बहुत छोटी सी बात है, आपने उसका हाथ पकड़ के उसे मदद कर दी और पार करा दिया। अब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप अनुभव करेंगे उसे, अंदर से बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता की, खुशी की भावना होती है। और उसके मुंह से भी निकलेगा, अंदर से महसूस, भाई भगवान आपका भला करे, दुआओं की शब्द निकलते हैं। तो अंदर ही अंदर हमें छोटा सा भी एक अच्छा काम कर देते हैं तो उसका अनुभव हमें खुशी के रूप में, आनंद के रूप में, शक्ति के रूप में होता है। तो एक पहली आवश्यकता ये है दुआएं देने के लिए, नंबर 1, कि हम रहम दिल हो। जो बाबा ने पिछले काफ़ी समय से बाबा की मुरलियाँ चल रही हैं, बच्चों को रहम दिल होना चाहिए। इतना दूसरों की बाबा पूछता है। कल भी बाबा ने कहा था, क्या लोगों की चीत्कार, दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, उनकी आवाज़ आपको कानों में सुनाई नहीं पड़ती? तो इसीलिए रहम दिल जितना हम होंगे उतना उतना हम दाता भी होते जाएंगे। रहम दिली होगा दिल के अंदर, दूसरों सबके प्रति, कोई भी आत्मा है, विशेष करके दुखी अशांत आत्मा है, नीडी आत्मा है, कोई आवश्यकता है जीवन की, उनकी उन आवश्यकताओं को हम थोड़ा भी पूरा कर देते हैं दाता बन करके, तो
रहम दिल की भावना होने के कारण हमें दुआएं ऑटोमेटिकली उसके मन से निकलती हैं, और दुआ निकलती हैं और हमने उसके लिए दुआ का काम किया, वो तुरंत ही कई गुना रिटर्न होके हमारे पास आती है। इसीलिए दुआ के लिए एक तो अपने को हम चेक करते चले कि किसी के प्रति, सब आत्माओं के प्रति हमारे अंदर रहम दिली की भावना है। क्योंकि अक्सर करके आज की दुनिया में नेगेटिविटी है, ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, कई प्रकार के क्रोध, अहंकार, नेगेटिविटी, नकारात्मकता जीवन में इतनी है। उस नकारात्मकता के कारण एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट हो गई है, सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। समय का अभाव है, साधनों की कमी है, प्रकृति के अपनी परीक्षाएं हैं, सब प्रकार से संबंधों की तरफ से भी परीक्षाएं आती हैं, शरीर की तरफ से भी बीमारियां आती हैं, आदि आदि हर प्रकार की परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां आती हैं। तो इसीलिए ऐसी परिस्थिति में भी हमारे अंदर ऐसा कुछ स्पेस हो, मन के अंदर रहम दिली की सबके प्रति भावना हो। अक्सर करके यही हमारा संसार है। तो बाहर की दुनिया वाले में अगर ये नेगेटिविटी की भावना होती है, क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, तो हमें महसूस नहीं होता। क्यों? हम समझते हैं ये अज्ञानी है, इसे मालूम नहीं। लेकिन अगर हमारे ब्राह्मण परिवार में हम किसी के अंदर ये कोई कमी कमजोरी की बात देख लेते हैं तो हमारे तुरंत नोटिस हो जाती है और हम कहते हैं अरे फलाना भाई, फलानी बहन इतने समय से ज्ञान में है, 20 साल, 30 साल, 50 साल से अभी भी इनके अंदर ईर्ष्या है, क्रोध है, अहंकार है, अभी भी इनके अंदर ये बातें हैं। तो वो बात हमारे अंदर घर कर जाती है। तो इसीलिए अगर हम रहम दिली की भावना होगी, हर बाबा कहता है कि राजधानी की स्थापना हो रही है, हर व्यक्ति अपना पुरुषार्थ कर रहा है, कोई फास्ट जा रहा है, कोई स्लो है, कोई राजा महाराजा बनने वाले हैं, कोई साधारण प्रजा बनने वाले हैं, आदि आदि। तो उनका पुरुषार्थ भी यहाँ वैसा ही होगा। तो इसीलिए अगर ये भावना रख कर के हम हर एक को देखते चलते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर उन आत्माओं के प्रति कोई नकारात्मकता का भाव नहीं होगा। ये तब होगा कब? जब हमें रहम दिली के साथ साथ दूसरी बात हमारे अंदर क्षमा की भावना होगी। हम क्षमा करते चले सबको। कोई में भी कोई बात अगर देखते भी है कमी की, कमजोरी की, उसे हम अपने अंदर इतना रखे नहीं। बस हर आत्मा अपना पुरुषार्थ कर रही है और जो करेगा सो पाएगा। क्षमा की भावना, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो व्यक्ति कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा। वो अपने अंदर पुरानी बातों को रखे रहेगा। अच्छा, इस आत्मा ने ये मेरे साथ किया, मैं भी देख लूँगा। अच्छा, ये आत्मा ऐसी है, इतने साल हो गए फिर भी इसका व्यवहार ऐसा है। सामने से आते हैं, अगर दिल के अंदर थोड़ा मनभेद मतभेद होता है तो सामने से आते भी एक इधर से निकल जाएगा, दूसरा इधर से, नज़र नहीं मिलाते, ओम शांति नहीं करते, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होती है, तो क्या है, संबंधों में कटुता बढ़ती जाती है। तो इसीलिए ऐसा नहीं,
कहीं पर भी अगर ऐसी बात देखते हैं कि किसी आत्मा के साथ कुछ हमारा मतभेद हो रहा है, मनभेद हो रहा है, उस बात को बढ़ने न दें, तुरंत ही कम कर लें। तो उससे क्या होगा, आप एक बार बोलोगे उनके साथ भाई ओम शांति, हो सकता है वो जवाब न दें, दूसरी बार बोलोगे, तीसरी बार बोलोगे, बस उनके साथ कहीं पर भी बोलचाल को, कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन ना होने दें। तो उससे क्या होगा, बस आप देखोगे 2, 3, 4 के बाद वो आत्मा खुद ही पहले ही आपको ओम शांति, गुड मॉर्निंग करेंगे और संबंधों की कटुता कम होने लगेगी और आपस में बैठ करके कोई भी बात को ख़त्म कर ले। हमें याद है एक बार बड़ी दादी जी ने, प्रकाशमणि दादी जी ने एक बार बताया था कि संबंधों में तनाव या कटुता 2 कारण से होती है। एक कारण होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी। किसी ने हमारे प्रति कोई बात इनको बोल दी कि भाई फलाना भाई तो ऐसा है, वो ये करता है, आदि आदि, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग का, गलतफहमी का कारण हो सकता है। और फिर दूसरा कारण होता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। थोड़ा भी ऐसा कारण हुआ, बोलचाल बंद हो जाती है, हम सोचते हैं पहले ये बोलें, वो कहते हैं पहले ये बोलें, और इस प्रकार से संबंध विच्छेद थोड़ा बढ़ता चला जाता है और उनके लिए दुआएं नहीं निकलती। आते हैं बस, सामने होते हुए भी नज़र बचा के चले जाते हैं। तो इसीलिए किसी की भी बात को रखे नहीं, अंदर ही अंदर क्षमा करते चले। और जितना जितना क्षमा होता जाएगा, क्षमा की बात, उतना उतना क्या होगा, क्षमा करते जाएंगे, खाली नहीं होगा, दिल में सब आत्माओं के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती रहेगी, स्नेह भाव, प्रेम भाव। और इसीलिए जब ये प्रेम भाव, स्नेह भाव, देखो आत्मा को अंग्रेजी में बोलते भी हैं सोल, SOUL। और किसी विचारक ने कहा है भाई सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, आत्मा अनेक गुण हैं लेकिन पहला मुख्य गुण है आत्मा प्रेम स्वरूप है, यूनिवर्सल लव। और लव का मतलब क्या है, स्नेह भाव का मतलब क्या है, बड़ों के प्रति हमारा स्नेह भाव है, उनके लिए रिस्पेक्ट, रिगार्ड, बड़ों के लिए जो बराबर वाले हैं उनके प्रति स्नेह भाव हमारा है, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना, स्नेह भाव। और छोटों के प्रति स्नेह भाव है क्षमा भाव। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। छोटे गलती करेंगे, हो सकता है छोटे भी हों, और आजकल की जनरेशन तो ऐसी है, विज्ञान ने भी ऐसी प्रगति की है कि यंग जनरेशन के पास ज़्यादा नॉलेज है उसकी, तो कई बार वो हमारी बात नहीं भी मानते हैं। हमने कोई बात कही, हमने अपनी विजडम, अपने अनुभव के आधार पर कही, वो नहीं मानते हैं, तो फिर क्या होता है, उनके प्रति हमारे मन में कुछ कटुता आ जाती है। लेकिन नहीं, क्षमा भाव, क्षमा करते चलो। छोटा होता है ना, भाई बड़ा आदमी है, छोटे को, बच्चे को एकदम कंधे पर बैठा लेगा, वो बैठ के बड़े का कान भी पकड़ेगा, कुछ थोड़ा ऐसे भी करेगा, लेकिन बड़े महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, अनजान है इस बात का। इसलिए छोटों को सदा अगर नहीं भी मानते हैं तो क्षमा करते चले। इससे क्या होगा, हमारे मन में उनके लिए नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी, और जो है भाव, दुआओं का भाव,
प्रेम का भाव, स्नेह का भाव सदा उनके प्रति रहेगा। उपेक्षा का भाव नहीं है, अपेक्षा, क्योंकि ये दो शब्द हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। जब हमारी कोई बात नहीं मानता है तो क्या होता है, हमें दुख होता है। अपेक्षा हम रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैं बड़ा हूँ, अनुभवी हूँ, मेरी ये बात माने। नहीं मानते हैं, हमें अपेक्षा रहती है, फुलफिल नहीं होती है, दुख होता है। दुआ या शुभ भावना, शुभ कामना, ये मन से संबंधित है। मन में संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, जैसी जिसके प्रति भावना होती है वैसे ही मन से दुआएं निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। मुझे एक बात याद आती है, एक राजा के दरबार में एक सन्यासी आया, छोटा सा भिक्षा पात्र था उसके पास। तो भिक्षा पात्र लेकर के आया तो उसने कहा, राजन मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है। मंत्री को बोला, जाओ राजकोष में जाओ, वहाँ से जो भी हीरे जवाहरात सोना चांदी है भर के दे दो। मंत्री गया, भर के लाया, वो भरा नहीं पात्र। दोबारा गया, दोबारा लाया। कई बार उसने गया और कई बार भर भर के लाया। देखने में तो पात्र छोटा ही था लेकिन वो भरता नहीं था। तो राजा ने कहा, जरूर इसमें कोई गुह्य रहस्य की बात है। तो राजा ने उससे कहा, महाराज ये भरता नहीं है, जरूर इसमें कोई ऐसी बात है, आप कृपया बताइए। तो उसने बताया कि राजन, ये जो पात्र है ना, ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है और मनुष्य की खोपड़ी में मन है और मन की इच्छाएं कभी भी तृप्त नहीं होती। जितने भी एक इच्छा है उसे पूरी कर दो, दो और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, दो और इच्छा पूरी करो, चार इच्छाओं का जन्म हो जाएगा। मन सदा अतृप्ति रहता है, कोई ना कोई इच्छा उसके अंदर रहती है। तो इस कारण से मन के लिए भारतीय संस्कृति में कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये मन को जीतने की बात है भारतीय संस्कृति में। तो इसीलिए अगर हम दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं किसी को देना चाहते हैं तो पहले हमें मन के अंदर जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन संकल्पों की तरफ पूरा ध्यान देना पड़ेगा। उसके अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, व्यर्थ की बातें हैं। एक शिल्पकार था, बहुत अच्छी मूर्ति गढ़ता था पत्थर में से, शिल्पी। तो लोगों ने कहा, आप इतनी बढ़िया मूर्ति कैसे बना लेते हो, एकदम हूबहूब, बिल्कुल बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो। तो उसने कहा, नहीं मैं मूर्ति तो बनाता नहीं हूँ। तो क्या करते हो आप, तो इतनी बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ आपने बनाई हुई हैं। वो कहता है कि मैं भाई जिस चीज़ में से मूर्ति बनानी होती है, जो पत्थर, उसे लेता हूँ, उसके चारों तरफ जो व्यर्थ है उसे निकाल देता हूँ। जब व्यर्थ निकल जाता है तो अंदर मूर्ति अपने आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है। देखो कितनी पॉजिटिविटी की बात है। ऐसे ही हम सब के अंदर भी ना हमारी संपूर्ण मूर्ति विद्यमान है, संपूर्णता हमारे अंदर ही है, लेकिन उसे देखने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। बाहर का वातावरण ऐसा है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, ऐसी दुनिया है, तो हमें संपूर्णता और वो पॉजिटिविटी उतनी अपनी और दूसरों की नज़र नहीं आती। दूसरों की नेगेटिविटी, नकारात्मकता ज़्यादा नज़र आ जाती है और संपूर्णता नज़र नहीं आती। तो इसीलिए अगर हम अपने अंदर की संपूर्णता को देखना चाहते हैं, झांकना चाहते हैं ना,
तो ये आवश्यक है संपूर्णता को देखने के लिए कि वो संपूर्णता के लिए हम अंदर जाएं। ऐसी एक व्यक्ति एक आया गुरु जी के पास शांति के लिए कि भाई मन में उतनी शांति नहीं है, चलो गुरु जी के पास जाता हूँ। गुरु के पास गया, गुरु के पास बैठ गया। 4-6 चेले पहले ही बैठे हुए थे, गुरु जी कुछ प्रवचन कर रहे थे, वो सुनने लगा। सब सुन रहे थे, इतनी देर में अर्थक्वेक आया, भूचाल आया, जमीन हिली बड़ी तेजी से। तो सब एकदम खड़े हो गए और चलो चलो भागो भागो, क्योंकि गुरुजी जिस छप्पर के नीचे ज्ञान दे रहे थे वो तो कच्चा था, ऐसे ही वो भी हिलने लगा। और सब बाहर भागे और कहने लगे गुरुजी बाहर आइए, भागिए भागिए, ये तो कभी भी गिर जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। गुरुजी वहीं बैठे रहे। सब बाहर दूर दूर चले गए और थोड़ी देर के बाद जब भूचाल शांत हुआ, धरती हिलना शांत हुई, तो वो सब वापस आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी इतनी तेजी से भूचाल आया, सब तरफ हिल रहा था, फलाना वो गिर गया, फलाना गिर गया छप्पर, लेकिन हम आपको आवाज़ दे रहे थे, आप नहीं आए बाहर। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम भी भागे थे और मैं भी भागा। कहाँ गुरुजी, आप तो बिल्कुल वहीं के वहीं बैठे रहे, आप तो बिल्कुल हिले ही नहीं, हम सब तो बाहर बाहर भाग गए। तो उन्होंने कहा बस तुमने देखा नहीं, अंतर इतना था कि तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। ये अंतर था। अंदर जहाँ बाहर बहुत हलचल थी, तुम बाहर यहाँ से भागे, लेकिन जहाँ भागे वहाँ भी हलचल ही थी। लेकिन मैं ऐसी जगह भागा जहाँ अचल था, कोई हलचल नहीं थी। तो अंदर हमें भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है ना, अक्सर करके बाहर का तो हम पुरुषार्थ करते हैं, करना भी चाहिए। भूचाल आता है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत, वो सब तो करना ही चाहिए। लेकिन वो हलचल में ना अशांत ना हो। उसके परिवार के 4 में से 2 सदस्य चले गए तो वो तो जीवन भर के लिए अशांत हो गया, लेकिन हमें उसका इलाज करना है, उसको देखना है। वो तब होगा जब हम भी अंदर की तरफ भागना सीखेंगे। कोई भी परिस्थिति आती है तो दुआएं भी अगर हम देते हैं किसी को, अगर हम बस उस व्यक्ति को देख करके ही बाहरी रीति से ही अगर चाहेंगे तो दुआएं नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसकी वो पुरानी बातें याद आएंगी, इसने मेरे साथ ये किया था, ऐसा बर्ताव किया था, तो वही बात याद आती रहेगी। और अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे, भागेंगे, अंदर हम, चूँकि मैं आत्मा खुद शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो हमें उस आत्मा की भी वो ही क्वालिटी नज़र आएगी और फिर कोई भी उसकी नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी। तब उसके लिए अंदर से दुआएं ऑटोमेटिकली निकलेंगी, हमारी दुआएं उस तक पहुँचेंगी और वो आत्मा भी दुआओं का रिस्पॉन्ड दुआओं से करेगी। तो ये दुआएं देने और दुआएं लेने के लिए ये एक बहुत आवश्यक है। और क्या है, अक्सर करके बचपन से ही ना हम ब्लेम गेम करते हैं, भाई इसने ऐसा किया तो मुझे क्रोध आ गया, मैंने भी ये करा, इसने ये बात कही, मुझे गाली दी या अपशब्द बोले, मैंने भी इसे मार दिया, आदि आदि। तो हम अपनी कमजोरी का दोष भी दूसरे पर मढ़ देते हैं। ये वास्तव में बचपन से ही संस्कार हमारा डेवलप हो जाता है। माताओं को तो खास अनुभव होगा, जब बच्चा छोटा होता है ना, पैदा होता है, माँ की छाती से ही लगा रहता है, और थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा घिसटना, पेट से भी घिसटना शुरू करता है, और थोड़ा बड़ा होता है, हाँ,
तो क्या होता है, बच्चा 2 हाथ 2 पैर से चलता है, 4 से, और थोड़ा बड़ा होता है फिर कोशिश करता है 2 पैर से चलने की, और चलता है, थोड़ा कभी गिर भी जाता है, माँ बाप हिम्मत बनाते हैं, फिर खड़ा हो जाता है, फिर चलता है, फिर गिर जाता है, और कई बार गिरता है, कोई चीज़ से टकरा गया या थोड़ा तेज़ी से गिर गया, चोट लगी उसे, तो रोने लगता है। सबका अनुभव होगा, घर में बच्चे ऐसे ही ब्रॉट अप होते हैं। अक्सर करके माताएं क्या करती हैं, जैसे ही वो रोना शुरू किया, माताएं उसके पास आती हैं वो, और धरती को मारती हैं, हाँ ऐसे करके, जैसे धरती का दोष है, ज़मीन का दोष है, उसके चोट लग गई। बच्चा भी बड़े गौर से देखता है और वो भी चुप हो जाता है। और लेकिन उसके माइंड में हमने बचपन से ही एक बात भर दी कि कुछ भी होता है तुम्हारा दोष नहीं है, तुम गिरे चोट लगे ये धरती का ही दोष है। ऐसे ही कोई भी बात होती है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, और इसीलिए बड़े होने तक हमारा ये संस्कार चलता रहता है। हम दूसरे को दोषी ठहराते रहते हैं, अपने अंदर नहीं देखते। ऐसा होता है ना। तो एक ये देखना है अपने को कि हम अपने को भी पहचानें, देखें, और जितना जितना देखते हैं उतना उतना बस अपने को पहचानते जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे। कौन सी भूल? जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। आईने में अपना मुंह देखा, भाई धूल दिखी, हम समझते हैं मैं तो ठीक हूँ, आईने के ऊपर धूल है, आईने को जितना भी साफ कर लें, लेकिन धूल अगर चेहरे पर ही होगी तो आईना तो वही दिखाएगा। तो इसीलिए कमी हमारी भी होती है, लेकिन हम अपनी कमी को नहीं पहचान पाते, दूसरे को ही दोष मढ़ते रहते हैं, और ये संस्कार आगे तक बढ़ता जाता है। और इससे ही समाज के अंदर, परिवार के अंदर, और पूरे के पूरे संसार के अंदर वैर भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव भी पैदा होता है, क्योंकि दूसरे की कमी कमजोरी हमें पहले नज़र आ जाती है, अपनी नज़र आती नहीं आती। बाबा भी कहता है ना, क्या कहता है, बच्चों का जो ये जो चश्मा है ना, दूर का चश्मा बहुत अच्छा है, लेकिन पास का चश्मा कमज़ोर है। दूर का चश्मा दूसरे की बुराई वगैरह वो एकदम ज़्यादा नज़र आ जाती है, अपनी कमी कमजोरी नज़र नहीं आती। तो इसीलिए अपनी कमी कमजोरी को हमें खास करके देखना पड़ता है। और ये कब होगा? कोई भी हम अगर किसी के प्रति धारणा बनाते हैं, कोई धारणा, तो जरूर उसका कोई ना कोई कारण होता है, पास्ट की, भूतकाल की बात होती है। उस आत्मा ने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, गलत बोला है, अपमान किया है, कोई भी बात आती है तो उसके कारण हमारी उसकी धारणा बन जाती है, ये व्यक्ति ऐसा है। हाँ, पुराने ज़माने में एक चक्की होती थी ना, माताओं को तो मालूम है, घर में चक्की, गेहूँ अनाज पीसने की, तो 2 पार्ट होते थे और बीच में अनाज डालते थे और उससे पीसते थे। बीच में कुछ अनाज पिस करके चारों तरफ से निकल जाता था। आजकल तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गई हैं, लेकिन पुराने ज़माने की माताओं को ये सब मालूम होगा, आजकल भी मालूम हो सकता है। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, हाँ, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। 2 पाट होते हैं, एक पाट नीचे एक ऊपर, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। अनाज पिस करके निकलता है, लेकिन इसकी दूसरी लाइन बड़ी जरूरी है, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका न कोई। जो बीच में अनाज रहता है ना,
वो साबुत रहता है, वो पिसता नहीं है। तो जीवन के लिए ये क्या चीज़ है? ये जो दो पार्ट हैं, एक है भूतकाल, एक है भविष्य काल। या तो हम भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं, उसने ये किया, क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्या, कैसे, ये बात। या भविष्य की चिंता होती है, क्या होगा, अभी मकान बनाना है, बच्ची की शादी करनी है, ये करना काम बाकी है, पैसा चाहिए, आदि आदि। तो इस कारण से क्या है, भूतकाल या भविष्य काल दो पार्ट हैं, इनमें जो रहता है वो पिस जाता है, प्रॉब्लम, समस्या है। लेकिन जो बीच का खूंट पकड़कर जो रहा, उसे पीस सका ना कोई। वो क्या है? वो है वर्तमान काल, प्रेजेंट। और इसीलिए वो प्रेजेंट में जो रहता है, जीना जानता है वर्तमान काल में, वो जो है सबके लिए दुआएं दे सकता है। वो वर्तमान, हम बच्चे भी अगर वर्तमान देखें, अरे ये संगम युग है, हम भगवान के साथ हैं, वो भी आत्मा पुरुषार्थी है, बाबा हम सबको कितना ऊंच बना रहा है, और मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, कल्प पहले की तरह मैं विजय माला का मणका बन रही हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर है। जो जो सोमान बाबा ने दिए हैं, वर्तमान के सोमान है। वो सोमान में अगर हम जिएंगे ना, तो क्या होगा? वो है प्रेजेंट। प्रेजेंट माने गिफ्ट। जब मैरिज पार्टी या बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो प्रेजेंट देते हैं ना, गिफ्ट। तो इसीलिए प्रेजेंट और गिफ्ट में वर्तमान में जीना आना चाहिए। पास्ट की बात को भूल जाए, उससे अनुभव प्राप्त कर लें और भविष्य के लिए अपनी प्लानिंग बना के आगे बढ़ते रहें। तो ये जीवन के लिए दुआएं देने का और बहुत अच्छा साधन है। बाबा भी क्या करते थे, मुझे ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का काफ़ी मौका मिला। 62 में ज्ञान में आए और 69 तक बाबा थे। बहुत बार बाबा से दिल्ली में मिले, कानपुर में मिले, मधुबन में मिले, दिल्ली में भी 2 बार मिले। बाबा जाते थे और बाबा से मिलना होता था बहुत। तो एक बार यहाँ पर थे हम, तो कलकत्ता में मेला लगा था और वहाँ पर कुछ एंटी लोग थे, उन्होंने उस मेले में आग लगा दी। टेंट भी जल गया, प्रदर्शनी भी सारी जल गई। तो हमारे वकील भाई 2-3 बहुत बड़े बड़े थे कानपुर के, उन्होंने कहा बाबा हमें उन पर ज़रूर केस करना चाहिए, हमारे पास प्रमाण भी है, उन्होंने आग लगाई और ये उनको अवश्य दंड होगा, जेल होगी, और हम उनको अवश्य हमें केस करना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी भी बच्चों पर ना केस नहीं कर सकता, वो तो अनजान है बेचारे। इतना बड़ा विशाल दिल बाबा का, इतना सब लोग बोल रहे हमारे पास प्रमाण है बाबा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, हाँ आगे से तुम सावधानी रखो, इंश्योरेंस कराओ प्रदर्शनी का, टेंट का, आदि आदि, लेकिन हम उन पर केस नहीं, क्योंकि वो अनजान है, उन्हें नहीं मालूम उन्होंने क्या किया है। ऐसा विशाल दिल बाबा हम बच्चों का भी चाहता है। फादर, हाँ, सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाबा के कदम पे कदम रख के हम चलते रहेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा संकल्प तो है ही है, मन में संकल्प पैदा होते हैं, लेकिन संकल्प से भी सूक्ष्म चीज है वृत्ति, एकदम सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि संकल्प तो इस जन्म से संबंधित ही आएंगे ज़्यादातर, जो भी हमारे माता पिता संबंधी कार्य व्यवहार वाले हैं उनसे संबंधित। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पूरे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो अंदर दबे हुए हैं। लेकिन जितना जितना हम योग में आगे बढ़ते रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हमारा उतना उतना जैसे जागृत होता है
और हमें अपने पुराने जन्मों का भी संस्कारों का आभास होता है। जैसे कई बार हम कहते हैं क्या करें, हम करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया, पुराने संस्कार के कारण हो गया। बाबा कहता है ये पुराने संस्कार नहीं है, ये तो यही द्वापर युग के मध्यकालीन संस्कार है। पुराने संस्कार है हमारे आदि और अनादि संस्कार, परम धाम के संस्कार। आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप वो। और सतयुग के जो संस्कार हैं वो है हमारे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, आदि आदि। तो वो आदि और अनादि उन पुराने संस्कारों को वो हम जितना जितना जागृत करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा जो है ना लाइट का, वो जागृत होता रहेगा। आपने देखा होगा देवी देवताओं के चित्रों के चारों तरफ लाइट दिखाते हैं, येलो, ग्रीन, गोल्डन येलो, वाइट लाइट, उनका तेज जैसे वो लाइट होती है। तो वो उनके हृदय का दर्पण होता है, मन का दर्पण होता है। जितना जितना आत्मा पवित्र पावन होती है, बाबा भी कहता है आत्मा पावन होती जाती है तो ये तत्व भी पावन होते हैं। और देवताओं का क्या है, देवताओं का शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र है। तो इसीलिए हमें भी दोनों पवित्र बनाने हैं। मन भी जो हम बना ही रहे हैं, आत्मा को पावन बना रहे हैं, और साथ साथ ये 5 तत्वों का जो शरीर है, इन 5 तत्वों को भी हमें पवित्र बनाना है, इनको भी योगदान करना है। ये साधारण बात नहीं है। मैंने बाबा का देखा, मुझे बाबा के साथ रहने का तो सौभाग्य मिला ही, लेकिन एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। कौन सा? कि भाई जब मैं ज्ञान में आया तब तो पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग की आईआईटी में, उधर धनबाद, वहाँ से पास करके निकले तो फिर अपॉइंटमेंट हमारा हुआ एक कंपनी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल निकालने की कंपनी, तेल गैस। तो कई थे तो बाबा ने उसको सेलेक्ट किया। बाबा ने कहा, वैसे 3 मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी हुआ था, NGRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, वहाँ हुआ था, और एक ONGC में आसाम में बहुत दूर हुआ था। वहाँ कोई भी सेंटर नहीं था। 1968 की बात है, 1967-68 की। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ पर बहुत मेरे बोले वाले अच्छे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, उनको जाके संदेश देना है। वहाँ गए और बाबा ने कहा था बस जब काम तुम्हारा हो जाएगा तो बाबा तुम्हें बुला लेगा। 67 में हम गए और 69 की बात है, हमारा कार्यक्रम बन गया, बाबा ने लिखा, और हम 69 में 17 जनवरी को यहाँ पहुँच गए। 17 जनवरी 1969, 1969, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और उसमें हमने क्या क्या देखा, गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम सभी को कर्मातीत बनना ही है। तो एक तो ये देखा, हमेशा जब बाबा से मिलते थे तो बाबा पूछते थे, हाँ बच्चे क्या प्रश्न है, क्या पूछने आए हो। हम अपने पुरुषार्थ की बात, सेवा की बात कुछ ना कुछ बताते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे। लेकिन इन 2 दिनों में हम 5-6 बार बाबा से मिले, बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा से ये बात कहेंगे। बस बाबा दृष्टि देते थे, और दृष्टि दे के बाबा कहते थे, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मन की बात बाबा तुरंत पढ़ के उसका समाधान भी दे देते थे, उत्तर भी दे देते थे। ये है कर्मातीत अवस्था की एक बड़ी निशानी।
बाबा की इतनी ऊंची अवस्था क्यों? क्योंकि बाबा ने अपने मन के व्यर्थ संकल्पों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। इसलिए दूसरे के मन के संकल्प को बाबा 100% एक्यूरेटली पढ़ सकते थे। अव्यक्त मुरली भी इसके ऊपर है, आप लोग पढ़िएगा कि किस कर्मातीत अवस्था का एक ये बहुत बड़ा लक्षण होता है। बाबा का एक बार, दो बार, 6 बार बाबा से 17 और 18 जनवरी को मिलने का मौका मिला। दूसरी बात, जब हम कर्मातीत अवस्था के नज़दीक होते हैं ना, तो क्या होता है कि कर्मातीत अवस्था के नज़दीक होने से हमें पूरा आभास हो जाता है अपने अंतिम दिनों का, अपने शरीर छोड़ने का। और बाबा का हमने देखा 17-18 जनवरी को बाबा 1-2 साल पहले से ही सब समेटते जा रहे थे। और समेटने से क्या है कि अंत समय, अंतमति सो गति का गायन है ना, तो अंत में हमारी मति वैसी होगी जैसा हमने ज़्यादा समय पुरुषार्थ किया होगा। अंतमति सो गति, नहीं तो अंत में वो याद आता है जिससे बहुत स्नेह हो, प्यार हो, लगाव हो, झुकाव हो, या तो वो याद आएगा या वो याद आएगा जिससे कोई दुश्मनी हो, और वो दुश्मनी कई बार पुश्तों तक चलती रहती है। तो ये अंत समय का बात है जिसके लिए हमें खास पुरुषार्थ करना है कि अंत समय हमें बाबा की याद के सिवाय और कोई भी याद ना है। अंत में बाबा का भी ऐसा देखा। बाबा को 17-18 जनवरी को सुबह, 17 जनवरी को रात्रि क्लास में बस बैठे थे। बाबा ने कहा कि बच्चे जब यहाँ आते हो छत पर चले जाओ, हिस्ट्री हॉल की बेहद का यहाँ पर है, तब तक तो वही था हिस्ट्री हॉल ही, और बेहद में चले जाओ, बाबा को याद करो तो बाबा आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराएगा। ये 17 जनवरी की रात्रि क्लास में बोला। 18 जनवरी की सुबह बाबा क्लास में आए, लेकिन उस दिन सिर्फ बाबा ने योग कराया, उस दिन कोई क्लास नहीं कराई। लेकिन उस दिन बाबा ने अपने बचे हुए पेंडिंग काम समाप्त किए। क्या? वैसे तो सभी बाबा समाप्त करके बैठा था। एक बाबा को पहले पत्र लिखते थे, पहले ईमेल और इंटरनेट ये सब तो कुछ था नहीं, 69 की बात है। तो बाबा ने ईशु दादी को बोला, बच्ची जो भी पत्र लिखवाने हो लिखवा लो, और जिससे कोई बच्चा ये ना कहे अरे बाबा ने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। पूरा का पूरे पत्र सारे बाबा ने निपटाए, वो काम पूरा हो गया। फिर नक्की लेक के पास जो हमारा म्यूज़ियम है, जो मधुबन में गए पांडव भवन में, तो उन्होंने देखा होगा उस समय वो प्रदर्शनी के लिए लिया था, और सबका विचार था ये बिल्डिंग ले ली जाए, यहाँ परमानेंट सेवा का साधन बनाया जाए। तो तब तक वो फाइल बाबा के पास पड़ी हुई थी, इतने हमारे पास साधन नहीं थे। लेकिन अंतिम दिन बाबा ने उस पर भी साइन करके अच्छा वो काम भी निपटा दिया, पेंडिंग नहीं रहने दिया, वो स्थान को ले लिया जाए और वहाँ सेवा का साधन, जो म्यूज़ियम वहाँ इतना बढ़िया बना हुआ है, वो म्यूज़ियम बनाने का निर्णय लिया गया। रोज़ रात्रि क्लास शाम को 8:45 बजे होती है, सब भोजन आदि करके आते हैं या, लेकिन उस दिन बाबा ने बोला शाम को 6:30 बजे ही, आज बाबा क्लास 7 बजे कराएगा, और सब भोजन करके आए, बिना भोजन किए हुए कोई ना आए। तो देखो ये बाबा को आभास हो गया था कि ये आज बाबा का ये इस शरीर में अंतिम दिन है। क्यों? क्योंकि भोजन करके नहीं आएंगे, और बाद में तो बाबा अगर शरीर छोड़ देगा तो फिर तो भोजन कोई करेगा नहीं, भोजन वैसे ही रखा रह जाएगा। इसीलिए बाबा ने सबको ये इंस्ट्रक्शन दी,
सब भोजन करके आए और बाबा ने रात्रि क्लास कराई। वैसे बाबा को कई बार खांसी आती थी। बाबा का जो था संदली, 3 संदली वहाँ पर पड़ी रहती थी हिस्ट्री हॉल में, और बाबा किनारे वाली संदली पर आते थे उधर दरवाजे से, उस संदली पर बैठते थे, बीच वाली संदली खाली रहती थी और इधर वाली संदली वो ममा के लिए, ममा उस संदली पर आके क्लास कराया करते थे। तो बाबा उस दिन भी जैसे क्लास में आए, बाबा को वैसे खांसी थोड़ा प्रॉब्लम कई बार करती थी, तो अक्सर करके क्या होता था, खांसी आती थी तो कैसे बाबा स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करता था वो मैं बताता हूँ। कि खांसी आती थी, कई बार बाबा की आंखों में पानी आ जाता था और हमें लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बाबा के साइड में पिक्चर रखा रहता था लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का चित्र ट्रांसलाइट का, और बाबा कहता देखो बच्चे, अभी तो ये पुराना तत्व है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है, खांसी आती है, शरीर भी तमो प्रधान है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, श्री कृष्ण की तरफ इशारा करके सतो प्रधान आत्मा भी होगी, शरीर भी सतो प्रधान होगा, और ऐसी दुनिया में बाबा जाएगा। तुम सब बच्चों को भी जाना है ऐसी दुनिया में, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, कोई भी शारीरिक व्याधि या परिस्थिति से घबराना नहीं है, कमज़ोर नहीं होना है। देखो बाबा को खांसी आई, लेकिन बाबा ये कह के कि कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, इतना आनंद होगा, खुशी होगी, सब प्रकार की सतो प्रधानता होगी, ये कहते कहते बस बाबा खुशी में इतना झूम जाता था कि खांसी की परिस्थिति कहाँ गई पता भी नहीं चलता था, और फिर बाबा मुरली चलाने लगता था। तो ये है स्वस्थिति के द्वारा। अब खांसी रूपी परिस्थिति आई, लेकिन बाबा ने किस युक्ति से उस परिस्थिति को पार किया। तो हमें भी अगर कोई परिस्थिति आती है, मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख, उसको पार करना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। और अक्सर करके क्या वो बीच की संदली खाली पड़ी रहती थी, क्या भोग लगता था गुरुवार को जब भोग लगता था तो संदेशी आती थी, बस बाबा कहता था हाँ बच्ची गो सुन कम सुन, बस जल्दी जाओ जल्दी आओ। संदेशी जाती थी, भोग का संदेश लेके आती थी, सुनाती थी। उसके बाद क्या होता था, जिस भोग की डिबिया के अंदर जो भी भोग बनाया होता है, हलवा होता है या कोई भी चीज़ होती थी, बूंदी या कुछ, तो बाबा उसको खोलता था और थोड़ा सा उसे हाथ में हथेली में रखता था, और फिर बाबा कहता था हाँ बच्ची आओ आओ बच्ची आओ। हम सब देखते थे बाबा किस बच्ची को बुला रहा है, भोग, आओ बच्ची आओ आओ। बस पीछे के दरवाजे से छोटी सी एक बुलबुल चिड़िया आती थी, फुदकती हुई, चूं चूं करती हुई, और बस आते आते पहले आई मेज के पास तक, फिर मेज से ऊपर मेज पर चढ़ी, फिर बाबा के हाथ पर बैठती थी और हाथ पर आके वो भोग लेती थी, और भोग स्वीकार करके फिर हाँ बच्ची खा लिया, ठीक है, बस वो अपना चली जाती थी। ये था बाबा का प्रकृति प्रेम भी, कि जो आत्माएं विश्व महाराजन होती है ना, हम लोग कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा में पूरी सब चीज़ आती है, केवल हिंदू मुस्लिम भाई भाई या हिंदू चीनी मनुष्य ही नहीं आते, लेकिन मनुष्य तो आते ही हैं, लेकिन देखा जाए ना तो सारा संसार वसुधा में आता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की छाती से ही लगा रहता है, बस वहीं से ही उसे दूध मिलता है। ऐसे ही पेड़ पौधे जो है ना,
ये सब धरती माता के साथ जीवन पर्यंत लगे रहते हैं, तो ये हमारे वसुधैव कुटुंबकम के सबसे छोटे सदस्य हैं। जीवन पर्यंत धरती माता के साथ लगे रहते हैं। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और पेट से घिसकता है, तो ऐसे कई प्राणी होते हैं जो पेट से घिसक कर, सांप है और दूसरे जानवर हैं, पेट से घिसक कर चलते हैं। फिर और बच्चा बड़ा होता है, 2 हाथ 2 पैर से चलता है, ऐसे चौपाए होते हैं। वो हमारे 3rd यंगेस्ट मेंबर हैं। सबसे छोटे पेड़ पौधे, फिर दूसरे खिसकने वाले, तीसरे ये चौपाए जो जानवर, गाय भैंस जितने भी हैं, पशु जो 4 पैर से चलते हैं, और फिर मनुष्य। बच्चा बड़ा होता है, 2 पैर से चलता है, 2 हाथ से काम करता है, तो हम एल्डेस्ट मेंबर हैं, सबसे परिवार के वसुधैव कुटुंबकम के सबसे बड़े सदस्य हैं। तो हमें इन सब को, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, जितने हैं, ये सब हमारा कुटुंब है, परिवार है। तो ब्रह्मा बाबा की यही नज़र थी सबको। ये तो चिड़िया की बात है। एक बार एक सांप निकल आया, जहाँ आजकल डिस्पेंसरी, उधर एक भाई ने एकदम डंडा ले करके सांप के फन पे रख दिया और सबको कहा दूर 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 हो जाओ। बाबा चक्कर लगा के आ रहे थे, तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे यहाँ क्यों भीड़ लगा रखी है? कि बाबा इधर नहीं आओ, इधर ये सांप है, बहुत फुंफकार रहा है, बहुत जहरीला है। तो बाबा ने कहा, अरे रे बच्चे को मारो नहीं, मारो नहीं। बाबा पास में आया, पास में खड़ा हो गया, बस देखा सांप की तरफ, जो बहुत तेजी से फुफकार रहा था इधर उधर, धीरे धीरे बिल्कुल शांत हो गया। फिर बाबा ने कहा, जब उसकी दृष्टि, बाबा की दृष्टि उस पर पड़ी, शांत हो गया, बाबा ने कहा, बच्चे को पूंछ से पकड़ो, एक मटका लाओ, मटके में डालो, ऊपर से कपड़ा बांध के जंगल में छोड़ाओ, लेकिन बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो हर एक के लिए बाबा के मन में, चाहे भयानक हो, विषधर हो, चाहे चिड़िया हो, कोई हो, सबके लिए ये है वसुधैव कुटुंबकम, जो हम बच्चों के मन में भी सभी वसुधा के प्राणियों के लिए होना चाहिए। बाबा ये चाहता है अभी हम बच्चों के लिए कि ये, और सभी के लिए हमारे मन से दुआएं निकलें। इसीलिए दुआएं मनुष्यों के लिए नहीं, लेकिन प्रकृति के तत्वों के लिए। 18 जनवरी की रात्रि क्लास को बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चला के बाबा फिर खड़े हुए, और बस बाबा खड़े होके दृष्टि दी है। तब हम भी सामने बैठे मुरली सुन रहे थे। देखो मन की बात एक बताते हैं आपको। हमारे मन में एक संकल्प आया, बाबा कुछ बोले हमारे लिए, कुछ बोले। जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, कई बार होता है ना, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, स्टेज पर जाने का मौका मिल जाए, होता है था। तो हमारे मन में संकल्प आया, वो तो हिस्ट्री हॉल तो छोटा सा था, बस संकल्प आने की देर नहीं हुई। अब ब्रह्मा बाबा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, इतना उनका पवित्र मन हो चुका था, तुरंत ही उन्होंने कैच किया होगा और तुरंत ही कुछ महावाक्य हमारे लिए उच्चार दिए, जो नाम लेकर के बाबा ने, जो हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग सदा काल के लिए बन गए। तो ये जो भी आत्मा होती है, भक्त लोग जिस अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में तो भक्ति यही श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री कृष्ण की भक्ति करनी है हम लोगों को। तो बाबा कहता है उन तक भी हमारे संकल्प सब कुछ पहुँचते हैं, और इष्ट देव के मन से तो एक ही आवाज़ निकलती है, क्या? सीधा ओके तथास्तु। और कोई नहीं कि ये नहीं, जो भी हम भक्त कामना करता है वो तो अब हमें क्या कामना करनी है? बाबा के सामने सोमान हमारा इतना ऊंच होना चाहिए, बाबा मैं विजयी आत्मा हूँ। देखो ब्रह्मा बाबा का भी दिल, हाँ
शुरू में बाबा मन भागता था, क्या करें, परिवार वाला था, ज्ञान में तो आए, लेकिन परिवार था, नौकरी धंधा था, इतना बड़ा व्यवसाय था, सोने चांदी का व्यापारी था, इतना सोशल था, सारा समाज बाबा की इतनी इज्जत करता था, सब कुछ था, लेकिन बाबा जब बैठते थे मन भाग जाता था। तो बाबा ने क्या करा, मन को पत्र लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझे कमज़ोर कर दिया और मुझ आत्मा को ऐसा कर दिया कि मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही, तू भी, मन और बुद्धि दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा को कमज़ोर कर दिया। लेकिन अब मैं तुम्हें कह देता हूँ कि मैं आत्मा राजा अब अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूँ, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना होगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूँगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा हूँ। तो यही हमें भी करना है, ये नहीं कि क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, बहुत समय का मन को ये अभ्यास है, नहीं। जब हम अपने स्वमान में स्थित होंगे, सीट पर बैठकर ऑर्डर करेंगे, तो मन हमारी बात मानेगा, और जो शक्ति का हम आवाहन करेंगे वो शक्ति तुरंत हमारे पास आएगी और हमारी मदद करेगी। तो ये बाबा ने सिखाया, हम बच्चों को करना है। और अंत में 18 जनवरी को बाबा मुरली चला के, और उसके बाद बाबा दरवाजे तक गए और 3 शब्द बोल के, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये पहले बाबा ने कभी नहीं बोला था, उसी दिन ही बोला, और वो विदा लेता है। बाबा गया अपने कमरे की तरफ, उसके साथ साथ दादी जी भी गए। तो मैं वो बात बताता हूँ, हमें कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा ने 17 जनवरी को बोला था, तो मैं छत पर टहल रहा था, जो बाबा ने कहा था मुरली तो जल्दी पूरी हो गई थी। तो इतनी देर में हमारे एक भाई जमुना प्रसाद भाई साइकिल लेके बड़ी तेज़ी से निकले। तो हमने ऊपर से पूछा, रे अभी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि दादी ने मुझे भेजा है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, लगता है बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो वो उधर गया, हम नीचे उतर के बाबा के कमरे की तरफ गए। और पहले बाबा का कमरा ऐसा नहीं था, पीछे से दरवाज़ा था और बहुत छोटा कमरा था, उतना ही था जितना बाबा का पलंग पड़ा हुआ है या बाबा की संदली पड़ी हुई है, बस, बहुत छोटा। बाद में इसे एक्सटेंड किया गया। तो हमने देखा बस दादी जी खड़ी हुई हैं और बाबा जैसे चारपाई पर बैठा है और दादी के हाथ में हाथ, और बस बाबा जैसे दादी को सर्व शक्तियों की विल करता हुआ, नैन मुलाकात शक्ति देता हुआ, जैसे बाबा ने छुट्टी ली। और चूंकि दादी के हाथ में, तो दादी का बैक पोर्शन तो पूरा हमें विजिबल था, बाबा का जैसे पूरा नहीं। तो इस तरीके से ये अंतिम दिन का पार्ट भी जैसे बाबा ने इतनी दूर से बुला करके दिखाया। बाबा का 18 तारीख को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की रात भर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया। लेकिन बाबा मन जीते जगत जीत तो बना ही था, लेकिन प्रकृति जीते जगत जीत भी कैसे बना? इतना 60-65 घंटे तक बाबा का शरीर रखा रहा, न कोई इंजेक्शन दिया गया था, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया था, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, गोरा रंग, और उस ऐसा रहा जैसे बाबा अभी सो रहा है, उठ के कहेगा, जैसे बाबा हमेशा कहता था हाथ फैला के,
आओ बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन। बाबा हमेशा ऐसा कहता था, और बाबा जब ये करता था हम लोग बाबा की बाहों में चले जाते थे, और बाबा फिर दृष्टि दे करके जैसे हम सब बच्चों को भी थोड़े समय के लिए ही सही विदेही कर देता था, देह से परे स्थिति। तो ऐसा ही बाबा अब चाहता है हम बच्चों को भी कि हम दुआएं देते रहें, दुआएं देते देते एक समय ऐसा आएगा जब अंत में आत्माएं आएंगी हमारे सम्मुख, उनको कहने का भी मार्जिन नहीं होगा, हमें सुनने का भी मार्जिन नहीं होगा। वो आएंगी और उनके मन की बात को परख करके, जैसा बाबा का हमने देखा, परख करके उसके बाद उनके मन की इच्छाओं को हम पूर्ण कर देंगे, और सब दुनिया के लोग आएंगे, देखेंगे, और तभी ये सिद्धांत यहाँ से निकलेगा, अरे मैं तो इन भाई के पास गया, इन बहन जी के पास गया, बस एक अक्षर भी नहीं बोला, उन्होंने मेरे मन की बात को परख करके बस मेरे मन की इच्छा पूर्ण कर दी। तो ही सिद्धांत निकलेगा कौन सा, जो बाबा ने कहा भगवान सर्वव्यापी है, इनमें भी भगवान, इनमें भी भगवान, सब में बाबा के दर्शन हम बच्चों में लोगों को होंगे। और तब ऐसा समय के लिए अब हम लोगों को यही पुरुषार्थ करना है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ, कि किसी भी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिविटी ना हो, हर एक के प्रति पॉजिटिविटी हो। और ये करके बाबा ने विदा ली और बाबा जैसे चले गए। अंत में एक बात सुना के मैं पूरी करता हूँ, समय तो हो गया। मम्मा की बात, क्योंकि आप सब आए हो, मम्मा ने 1965 में शरीर छोड़ा था। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब तो बाबा यहीं थे। तो मम्मा सूक्ष्म वतन में गई, तो वहाँ पर बाप दादा ने, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बाप दादा ने पूछा, मम्मा आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो करके नहीं आई। तो बाबा ने कहा, जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, बाबा भी योग कर रहे हैं, सब बच्चे भी योग कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, जाओ और उस शरीर में कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। मम्मा को भेजा नीचे। मम्मा आई, काफ़ी समय थोड़ा रहे नीचे, और फिर मम्मा जब ऊपर गई तो बाबा ने पूछा, बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई? कि नहीं बाबा, मैंने तो नहीं करा। क्यों बच्ची, तुम्हें भेजा तो इसीलिए था। बाबा मैं गई, लेकिन शरीर तो बिल्कुल ठंडा हो गया था, और मैंने प्रयास भी किया अंदर प्रवेश करके कुछ कर्म करूं, लेकिन शरीर ने तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठंडा पड़ गया था, और इसलिए मैं तो वापस आ गई। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, जो भी आत्मा परम धाम से जब भी आती है, सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक आत्मा आती रहती हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जिस स्थिति में वो आत्मा आई थी, प्योरिटी की जो स्टेज थी, वो जब तक यहाँ पर वो पुरुषार्थ से हासिल नहीं कर लेगी, तब तक वो आत्मा वहाँ परम धाम में नहीं जा सकती। अभी तुम्हारा वो स्टेज हासिल करना बाकी है, तो अभी पुनर्जन्म में जाके वो पुरुषार्थ करो। तो हम सब आत्माओं को भी बाबा का यही संदेश है कि परम धाम से हम एकदम मोस्ट प्योर स्टेज में आई थी। कोई सतयुग में आई होगी, कोई बीच में चौथे जन्म में, कोई 7वें जन्म में, ये तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हमें वैसी स्टेज को धारण करके ऊपर जाना है। अब वो धारण तब होगी जब यहाँ पर हर आत्मा को हम उसकी फाइनल स्टेज में देखेंगे, वर्तमान स्टेज में नहीं, फाइनल स्टेज में। ये वही आत्मा है सतयुगी, और ये संपूर्ण आत्मा है, किसी की भी कोई कमी कमजोरी नहीं। तो इस तरह रोज़ दुआएं देते चलें, दुआएं लेते चले, तो हम सब संपूर्ण बन के वापस अपने घर चलेंगे परम धाम। और फिर उसके बाद सतयुगी दुनिया में तो
बाबा के साथ आएंगे। ओम शांति, ओम शांति।